हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है। आज हम लोग सीखेंगे एच लुकअप, वी लुकअप एंड पाइवट टेबल एक्सेल शीट के अंदर किस तरीके से हम लोग अपने डेटा को एंट्री कराना है और उसको वर्टिकल लुकअप में, हॉरिजॉन्टल लुकअप में एंड पाइवट टेबल के अंदर कन्वर्ट कराना है। बहुत ही आसान तरीका है डेटा को उसके अंदर एंट्री कराना। चलिए दोस्तों, हम लोग अब अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सेल शीट को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल शीट को ओपन करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो पहले से हमारा एक वर्टिकल डेटा मौजूद है जिसको हम लोग वी लुकअप के अंदर कन्वर्ट कराना है। तो उसके लिए कन्वर्ट कराने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग इन डेटा को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस पूरे कॉलम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ला के इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक हेडिंग राइट करने के लिए ताकि पता चले वर्टिकल डेटा है। हम लोग यहाँ पे वी लुकअप राइट कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करा देते हैं इस तरीके से, लेफ़्ट क्लिक दबा के होम पे जाके हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन अप्लाई कर देंगे। एक थोड़ा सा कोई भी जो भी आपको कलर अच्छा लगता है बैकग्राउंड, और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें जिससे आपको ये पूरे सेल्स क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। हमको अपने डेटा को सुंदर सजा के रखना चाहिए बेसिकली हमको। इसका फ़ॉन्ट भी मैं थोड़ा सा एक अच्छा फ़ॉन्ट ले लूँगा। ओके, ये फ़ॉन्ट अच्छा लगता है। तो इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ तक अपना कर दिया। अब हमको क्या करना है, ये जो आपकी लिस्ट दिख रही है इसके अंदर से कोई भी एक नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर राइट कर देना है उसको। कोई भी नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी नहीं, आप विजय, हर्ष, दीपक कोई भी नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने नाम ले लेता हूँ, VIJY विजय। ओके, बाहर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और आपको जाना है डेटा में, और डेटा के अंदर जाने के बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन होता है, इसके अंदर आपको जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका डेटा वैलिडेशन का एक पॉपअप आ जाएगा। इस पर एनी वैल्यू लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है सैरो पे और यहाँ लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स लोकेशन आपसे यहाँ मांगे, सोर्स लोकेशन आपको डालना है। सोर्स लोकेशन के अंदर आपको ये पूरे नाम का डेटा डाल देना। देखिए मैं नीचे तक लेके जा रहा हूँ, नीचे तक इसलिए लेके जा रहा हूँ यहाँ तक ताकि यहाँ पर हम और भी कोई भी डेटा नाम वगैरह ऐड कराएँ तो वो ऑटोमेटिक इस सेल के अंदर ऐड हो जाए आपके। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर पूरा नाम लिस्टेड में आ गया है और यहाँ पे आपकी खाली जगह भी बचे ताकि आप अपने डेटा को यहाँ पे दोबारा राइट कर सकते। किसी भी नए पर्सन का नाम डालना तो ऑटोमेटिक डेटा आपका यहाँ पे फैच होने लगेगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था आपका। अब नेक्स्ट स्टेप हमको फॉर्मूला यहाँ पे राइट करना है वी लुकअप का। क्या करना है, इक्वल टू वी लुकअप और प्रेस कर देना है कंट्रोल A। कंट्रोल A प्रेस करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से फंक्शन आर्गूमेंट का एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स भी बोलते हैं बेसिकली। और लुकअप वैल्यू आपसे पूछा है, लुकअप वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। लुकअप वैल्यू आप कौन सा डालेंगे, जिसका आपने डेटा वैलिडेट किया है, यानी कि आपने जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डेटा वैलिडेशन किया था उसका आपको लुकअप वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देना है। बस क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। ऑटोमेटिक आपका जो 2 बार हो गया, यहाँ पे मैं हटा के दोबारा क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करके क्लिक करना है। ठीक है, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी सेल की पोजीशन ले लेगा। टेबल एरे के अंदर आना है। टेबल एरे के अंदर बेसिकली क्या होता है, टेबल का डेटा, टेबल का पूरा डेटा आपको सिलेक्ट कराना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या करेंगे, टेबल का एक्स्ट्रा ही डेटा सेलेक्ट करा लें क्योंकि आपको और भी डेटा डालना पड़ सकता है अपने डेटा शीट के अंदर। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर फैच हो जाएगा आपका डेटा। सिलेक्ट करा लेना है। कॉलम इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, कॉलम इंडेक्स यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये आपकी कॉलम इंडेक्सिंग होती है। तो इन कॉलम इंडेक्सिंग के अंदर आपको कॉलम इंडेक्स डालना है। कॉलम इंडेक्स आप इस वक्त किस पे, कॉलम 1 तो हमारा पहले से हम लोगों ने डेटा वैलिडेशन कर दिया था। इस वक्त हम लोग काम किस पे करें, कॉलम 2 पे काम करें। तो कॉलम इंडेक्सिंग हम लोग क्या रहेगा, 2 रहेगा यहाँ पे। ओके, रेंज लुकअप वैल्यू हमेशा क्या रखना है, आपको फॉल्स रखना है यानी कि 0। मैं 0 यहाँ पे प्रेस करूँगा और ओके कर दूँगा। आपका यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो चुका है। सेम इसी टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग इसके ऊपर भी करेंगे, यानी कि सभी के अंदर आपको फार्मूला डालना है। मैं एक ट्रिक भी बताऊँगा किस तरीके से आप लोग फार्मूला लगाने से बच भी सकते हैं यहाँ पे वीडियो क्लास में। हिंदी के अंदर हम लोग क्या करना है, इक्वल टू वी लुक अप। अब देखिए यहाँ पे एक और मैंने तरीका में, अब मैनुअली तरीके से हम लोग यहाँ पे राइट करने वाले हैं अपने फार्मूला को। ठीक है, वी लुकअप मैं क्या करूँगा, शिफ्ट कॉलन लगा दूंगा, या फिर हम लोग ये भी ना करें, हम लोग कंट्रोल A करते हैं, इसके बाद वाले में हम लोग करते हैं। ठीक है, एक तरीका भी बताऊँगा, एक और तरीका बताऊँगा मैनुअली कैसे राइट करना है फार्मूला आपको बिना इस आर्गूमेंट के। लुकअप वैल्यू में आपको पता है क्या करना है, रेंज ले लेना है किसकी, जिसका हमने डेटा वैलिडेशन बनाया है। टेबल एरे के अंदर हमको टेबल का पूरा डेटा सेलेक्ट करा लेना है। एक्स्ट्रा डेटा हमको सेलेक्ट कराना है टेबल। ठीक है, कॉलम इंडेक्सिंग में आप क्या रहेगी, 1 2 3 हमको यहाँ पे प्रेस कर देना है। रेंज क्या रहेगी हमारी, 0। प्रेस एंटर, ये आ गया आपका। सेम ऐसे ही प्रोसीड आप करके आगे करते जाते हैं। अब मैं एक और तरीका आपको बताऊँगा फार्मूला को राइट करने का यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू वी
लुकअप, वी लुकअप आपको यहाँ पे लिखना है और क्या करना है, यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करना है, ब्रैकेट लग जाएगा आपका, ठीक है। शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लग गया और यहाँ पे बोल रहा है लुकअप वैल्यू, राइट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपको मैंने बताया था क्या होता है, इसकी पोजीशन, कॉमा लगा देना है, ओके। बोल रहा है टेबल का अरे। अब देखिए हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, कंट्रोल ए करके हम लोग का जो आर्गुमेंट आता था उसके अंदर से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, तरीके अलग अलग हैं आपके, ठीक है। बोल रहा है टेबल अरे, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करा लेंगे और एक्स्ट्रा सिलेक्ट कराएंगे, जैसे मैं बताया था। टेबल अरे हमारा हो गया, कॉमा लगा देंगे। पूछ रहा है कॉलम इंडेक्सिंग क्या रहेगी, कॉलम इंडेक्सिंग यानी कि हमारे पास है 1 2 3 4, यानी कॉलम इंडेक्सिंग 4 पे हूँ मैं, यहाँ पे क्या प्रेस कर दूँगा 4, कॉमा लगा के। रेंज हमेशा हमें क्या रहेगी, यहाँ पे ये पूछा ट्रू या फॉल्स, मैं कर दूँगा 0 यानी कि आपका फॉल्स, एंटर कर दूँगा, आपका आ गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को फिल कर लेना है। मैंने 2-3 तरीके बताए, एक और तरीका बता देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। दोनों को सिलेक्ट कराएंगे आप, इसको यहाँ पे पकड़ेंगे, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिख रहा है, इसको पकड़ना है आपको और ड्रैग कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए आपका बड़ा बढ़िया से आ गया पूरे एक ही बार में। ये अच्छा ट्रिक था हमारा ना वैसे बेसिकली। तो तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद है वीलुकअप बनाने के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारा वीलुकअप का फॉर्मूला तो हमने पूरा राइट कर दिया। अब इसको चेक कैसे करें, यहाँ पे बस आपको आना है, कंप्लीट हो गया, हर्ष पे क्लिक करें। अब देखिए हर्ष का पूरा डेटा है, जैसे 12th 67 इंग्लिश मैथ सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हर्ष का डेटा हमारा सही है कि नहीं। हर्ष, नाम हर्ष, अच्छा 12th क्लास 67 89 66 222 पास है ये, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दीपक पे, दीपक का भी डेटा आ गया 45 44 67 156 पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना वर्टिकल डेटा बना सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी चीज़, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब डेटा वैलिडेट में करा रहा था तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा सेल को सिलेक्ट कराया था, ओके। एक्स्ट्रा सेल को मैंने सेलेक्ट कराया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और मैं नाम यहाँ पे राइट कर दूँ तो देखते हैं वो हमारे यहाँ पे आता है कि नहीं। देखिए अभी जैसे कि यहाँ पे हमारे सिर्फ इतने ही गिने चुने नाम हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पुष्पा PUSHPA पुष्पा राइट कर देता हूँ। पुष्पा राइट करते ही 12th क्लास, पुष्पा 12th क्लास 78, पढ़ने में बहुत तेज़ है पुष्पा हमारा, ठीक है। 89, अरे 890 इतने भी नहीं आने चाहिए थे, ये लो पास हो गई है। यहाँ पे हमारा पुष्पा का डेटा आ गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या पुष्पा का डेटा हमारा अपडेट हुआ है कि नहीं। पुष्पा, अरे वाह, पुष्पा 12th क्लास में है, उसके 78 है, 90 है, 89 है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक एरर आ गया, 255 हमारे यहाँ पे शो हो रहा है, और जबकि यहाँ पे हमारा पुष्पा का डेटा 257 है। देखिए ऐसे छोटे मोटे एरर्स आते रहते हैं एक्सेल शीट वगैरह पे, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्या करना है, आपको यहाँ पे सेल की पोजीशन चेंज कर देनी है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आना है, डबल क्लिक करना है और इसके अंदर जो आपका सेल का पोजीशन, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चेक करना आना चाहिए अपने फॉर्मूला के अंदर किस तरीके आपके क्या क्या गलतियाँ हैं। C17 दे रखा है और जबकि यहाँ पे आपका देखिए C17 यहाँ से इस तरह डेटा सिलेक्टेड आ रहा है, ये एरर हो जाता है हमारे एक्सेल शीट के अंदर। और जबकि A17 आपका डेटा होना चाहिए, C1 से आपका सेलेक्ट हो रखा है डेटा, C1 से लेके आपका J13 तक आपका डेटा सिलेक्टेड है, जो कि एकदम ही गलत हो रखा है। तो हमको इसको सही करने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, पूरा बैक स्पेस दबाना है, पूरा फॉर्मूला हटा देना है यहाँ से। और क्या करना है, नेक्स्ट किसी भी फॉर्मूले पे जाना है, तो इस पर भी, अरे इस पर भी आपका गलतियाँ हो गई, ये देखिए, तो इसको भी आप हटा देंगे, ठीक है। मैं इस वाले पे जाता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला सही है। तो आपको जो फार्मूला आपका सही है उस पर जाके Ctrl+C करके कॉपी करेंगे और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको फार्मूला गलत हो गया वहाँ पे जाना है, Ctrl+V पेस्ट कर देना है, ठीक है। Ctrl+V पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपका सारा डेटा सही है, आपको अपने सेल की पोजीशन चेंज कर देनी है, ठीक है। सेल की पोजीशन यहाँ पे क्या है, कॉलम इंडेक्स आपको डालने के लिए कह रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे कॉलम इंडेक्स क्या होगा, 6 होगा, एंटर कर देना। 257 आपका आंसर आ गया। 89 का ये आपका आ रहा है, लेकिन इसकी सेल की पोजीशन खराब है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इसको सिलेक्ट करा के हटाएंगे, Ctrl+V पेस्ट कर देंगे, जो हमारा किसी भी सेल से आप फार्मूला उठा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आता हूँ, प्रेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, कॉलम इंडेक्सिंग की पोजीशन 1 2 3 4 5, मैंने 5 प्रेस कर दिया और एंटर कर दिया, हमारे ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे पुष्पा कितने में 78 90 89 257। तो इस तरीके से आप लोगों को एरर सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है। VLOOKUP बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अभिषेक 12th 67 88 56 211
पास हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वर्टिकल डेटा के अंदर एरर को भी सॉल्व कर सकते हैं। VLOOKUP इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, डेटा वैलिडेशन वगैरह, तो अच्छे से आप लोग सीखें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप की तरफ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोग सीखेंगे HLOOKUP। HLOOKUP यानी कि हॉरिजॉन्टल लुकअप हम लोग सीखने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल लुकअप के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टली एक डेटा यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, और इस डेटा को हमको HLOOKUP के अंदर कन्वर्ट करना है, इस एंट्री करना है इस डेटा को। तो बहुत ही आसान है, क्या करना है हमको, ये डेटा से सिलेक्ट करा लेना है जो भी आपका यहाँ पे है, इस Ctrl+C करना है, और यहाँ पर आपको आ जाना है जहाँ पर भी आपको डेटा अपना रखना है। HLOOKUP जहाँ पे बनाना है वहाँ पे आ जाना है और पेस्ट कर देना है Ctrl+V करके। यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है, तो इसका एस्केप करके आप कर दें, क्योंकि आप टास्क परफॉर्म किया था, कट कॉपी पेस्ट जब भी करते तो हाईलाइट होने लगता है आपका डेटा। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके नाम लिस्टेड है इनको क्या करना है, कोई भी इनमें से नाम सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे राइट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ हर्ष, राइट कर देता हूँ, हर्ष मैंने राइट कर दिया। अब हर्ष को मुझे क्या करना है, इसको इस सेल की पोजीशन को मुझे क्या करना है, डेटा वैलिडेट कराना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एनी वैल्यू लिस्ट पे क्लिक करना है और लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है, सोर्स पे आ जाना है, और आपको अपना जो भी नाम की पूरी लिस्ट है उसको क्या कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा ही मैं कराता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे करा दिया है। मैंने एक्स्ट्रा जैसे ही कराया यहाँ पे, तो आपका इस तरीके से आ गया, ठीक है। ओके हम कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि आपका यहाँ पे दीपक, हर्ष, सभी का हमारे यहाँ डेटा वैलिडेशन सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज़ कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे दीपक मैंने को भी सिलेक्ट करके रखते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फार्मूला लगाना है आपको HLOOKUP का। बहुत ही आसान है फार्मूला, क्या करना है, इक्वल टू HLOOKUP, कंट्रोल के साथ A आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास इस तरीके डायलॉग बॉक्स आ जाएगा फंक्शन आर्गुमेंट का। लुकअप वैल्यू जिसका हमने डाटा वैलिडेशन बनाया है उस पर क्लिक कर देना है। ओके, टेबल का अरे टेबल यानी टेबल का पूरा डेटा, पूरा एक्स्ट्रा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, टेबल का पूरा डेटा। रो इंडेक्सिंग पूछा है, रो इंडेक्सिंग यानी कि आपका ये होता है रो इंडेक्सिंग, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। ओके, ये पूरा एक सिंगल रो है। तो यहाँ पे हमने एक रो को तो यहाँ पे काम कर रही है यानी कि नाम डाल दिया है। हमको सेकंड रो का डेटा चाहिए, तो सेकंड रो के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या राइट करते हैं, सेकंड रो यानी नंबर 2। रेंज हमारी हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। एंटर कर देंगे, आपका आ गया। अब सेम इसी तरीके से आपको नीचे भी बढ़ते जाना है। HLOOKUP कंट्रोल A, लुकअप वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है। दीपक टेबल का अरे क्या रहेगा, टेबल का पूरा एक्स्ट्रा डेटा जो एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। रेंज क्या रहेगी, 1 2 3। रो इंडेक्सिंग रेंज क्या रहेगी, 1 2 3 यानी 3 हम लोग यहाँ पे प्रेस कर देना है। प्रेस एंड एंटर 0। ओके, आपका इस तरीके से आ गया। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे किया, आपका इस तरीके से आ गया। देखिए यहाँ पे दीपक है, दीपक 70 56 56 180 पास हो गया दीपक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा सुंदर बना देंगे। सेलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा, सेंटर में इसको अलाइन कर दूँगा, थोड़ा साइज़ बड़ा कर देंगे, इतना कर देंगे, ठीक है, साइज़ बड़ा कर देंगे। और यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट आपको कोई अच्छा रखना है तो फ़ॉन्ट आप रख सकते हैं, जैसे भी आपको फ़ॉन्ट रखना है। यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा है, उसको दिखाने के लिए जिसका भी आपका डेटा है यहाँ पे आप एक हेडिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे HLOOKUP डाल देता हूँ हेडिंग, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करा के मार्जिन सेंटर कर दूँगा। इसको थोड़ा सा एक कलरफुल इफेक्ट दे देंगे हम, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, क्योंकि देखने में सुंदर लगता है, सुंदरता बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देता हूँ इसको। ओके, तो ये हमारा HLOOKUP कंप्लीटेड है। इस तरह से हम लोग HLOOKUP डेटा बना सकते हैं, वर्टिकल डेटा बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पाइवट टेबल, पाइवट टेबल बेसिकली एक टेक्निक है, अपने डेटा को रिकॉर्ड करने का तरीका होता है, जिसके अंदर हम अपने डेटा को किस तरह डिस्प्ले करा सकते हैं, किस तरीके से उसको टैली करा के रख सकते हैं अपने डेटा को। चलते हैं अपने एक्सेल शीट की तरफ, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे परचेस एंड सेल्स का रिपोर्ट हमारे एक है, इसके ऊपर हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है। और मैं इसका अगर लेआउट थोड़ा सा समझा दूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे सोल्ड एंड परचेस आपका हमने किया है, यानी कि हमारे यहाँ पे जितने भी मैंने प्रोडक्ट खरीदे, यानी कि हम एक होलसेलर है और प्रोडक्ट यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, होलसेल रेट पे मैं ख़रीद रहा हूँ प्रोडक्ट। कीबोर्ड, माउस, SSD ड्राइव, कैबिनेट, SMPS के सारे प्रोडक्ट मैं ख़रीद रहा हूँ अलग अलग होलसेल क्वान्टिटी में।
ठीक है। तो उसका प्राइस भी हम लोग मिनिमम प्राइस रखते हैं अपना, होलसेल रेट पे हम लोग को प्राइस मिलता है और उसका टोटल प्राइस हमारा यहाँ पे है। और जो मैं एक अपने कस्टमर को सोल्ड कराऊंगा, अपने कस्टमर को बेचूंगा जो प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो अपने कस्टमर का नाम यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि ये मैंने मेंशन कर रखा है किस किस को मैंने कितने प्रोडक्ट बेचे हैं, किस रेट में बेचे। मैं MRP रेट से बेचता हूँ, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस जो भी होता है। मैंने कीबोर्ड खरीदा है 120 रुपये का और किसी भी कस्टमर को मैं वो बेचूंगा 215 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से हम इस टेबल को क्या करेंगे, पाइवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं किस तरीके से हम लोग पाइवट में इसको एंट्री करनी है। बहुत ही आसान है। आपको अपने पाइवट टेबल के ये जो आपका डेटा है इस पर कहीं पर भी क्लिक करना है बस, और इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक आपका डेटा सारा का सारा क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाता है। बस यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपका टेबल 3 डेटा नाम आ रहा है और यहाँ पे आपको पूरा डेटा सिलेक्टेड है। अगर आप मैन्युअली चाहते हैं अपने डेटा को सिलेक्ट कराना तो यहाँ पे इसको हम क्लियर करके आप अपने डेटा को मैन्युअली भी सिलेक्ट करा सकते हैं इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आप अपने डेटा का आपका टेबल आ जाता है। अब यहाँ पे आप 2 ऑप्शन देख रहे हैं, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब ये है कि आपका पाइवट टेबल एक नए वर्कशीट के अंदर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक जैसे आप ओके करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस वक्त इस शीट के अंदर, जैसे मैं न्यू वर्कशीट पे चेक करके इसको ओके करता हूँ, एक नया वर्कशीट आपका ओपन होगा, उसके अंदर आपका पाइवट टेबल क्रिएट होगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये है कि आप जैसे इस एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके अपना एरिया डिसाइड करते और ओके करते तो हमारा इसी शीट के अंदर आपका पाइवट टेबल क्रिएट होगा। तो हम लोग इस वक्त न्यू वर्कशीट के अंदर काम करते हैं, न्यू वर्कशीट पे चेक करते हैं और ओके करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हमारा एक नए शीट के अंदर हमारा पाइवट टेबल मूव हो चुका है और ये हमारा पाइवट टेबल का पूरा फील्ड है जिसके अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान आप दे रहे होंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रियल प्राइस, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे शो होने लगी हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फ़िल्टर, कॉलम, वैल्यूज़, रो, इन सभी का इस्तेमाल हम लोग करके अपने पाइवट टेबल को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट नेम आपको शो हो रहा है इस पर आपको चेक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपको पूरा डिटेल आपको शो होने लगा। प्रोडक्ट नेम, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस, ये सारे प्रोडक्ट शो होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको उठाना है और फिल्टर में ले जाके मूव कर देना है। ओके, जैसे आपने फ़िल्टर मूव किया, देखिए सबसे टॉप पे जाके आपका डेटा डिस्प्ले हो गया, एक फ़िल्टर बन चुका है। जब इस फिल्टर में क्लिक करो सारे डेटा आपको यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गए आपके। अब हमको ये देखना है कि हमको कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, क्या चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे कि मुझे पर्सन का नेम यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, कौन सा पर्सन क्या प्रोडक्ट लेके जा रहा है, तो मैं यहाँ पे पर्सन पे बस क्लिक कर दूंगा, ठीक है, चेक कर दूंगा, ऑटोमेटिक आपका रो लेवल आपका आ जाएगा और इन सभी के नाम आपके यहाँ पे मेंशन होने लगेंगे। नेक्स्ट मुझे ये यहाँ पे रखना है कि मेरे सेलर्स के नाम सारे आ चुके हैं और मेरे सेलर्स ने क्या क्वांटिटी, कौन से प्राइस में क्या क्या प्रोडक्ट खरीदा है, तो मैं यहाँ पे वो रखना चाहता हूँ। मैं रख देता हूँ क्वांटिटी को जैसे मैंने किया तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ उसने कितने रुपए में कंप्लीट किया, कितने रुपए में उसने उस प्रोडक्ट को परचेज़ कराया है, ओके। और टोटल अमाउंट उसका कितना हुआ है मैं टोटल अमाउंट पे भी चेक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे कस्टमर के पूरे डिटेल्स आ जाते हैं कि दीपक ने 5 क्वांटिटी में प्रोडक्ट ख़रीदा, उसका मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस 15 रुपये था, 215 रुपये, और टोटल उसका ग्रैंड टोटल इतना होता है। और जितने भी कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट लिए उन सभी ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पे शो होता है। टोटल 44 प्रोडक्ट मैंने अपने गोडाउन से स्टॉक आउट किया है और उसके अंदर से जो मेरा MRP प्राइस था इतना था, और जो टोटल प्रोडक्टिविटी थी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपके MRP को मल्टीप्लाई करा के जो भी आपका टोटल ग्रैंड टोटल आता है आपका 35,525 रुपये यहाँ पर आपको टोटल शो करता है, ओके। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारे किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ कराया है। तो बहुत ही आसान है, इस पर आपको क्लिक करना है। कैबिनेट जैसे मुझे चेक करना है कैबिनेट किस किस पर्सन ने कंप्लीट लिया है, तो मैं कैबिनेट पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे हमको पता चला है कि मोहित ने 9 क्वांटिटी में हमारे कैबिनेट परचेज़ किए हैं 2100 के रेट से, ठीक है, जिसका प्राइस 18,900 रुपये होता है। ग्रैंड टोटल आपके पास आ जाएगा। मैं चेक करना चाहता हूँ कीबोर्ड या माउस या SSD SMP चेक कर लेते हैं किस कस्टमर को मैंने बेचा है अभी रिसेंटली, ओके किया। राजू को मैंने बेचा है SMP 4 पीस 550 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और ये 2,200 रुपये का मुझे यहाँ पे रिटर्न 2,200 रुपये का मैंने यहाँ पे सोल्ड किया ये चीज़। अगर इसकी एग्जैक्ट प्राइस भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कि इसकी एग्जैक्ट प्राइस मेरी क्या है MRP रियल जो मैं होलसेल पे खरीदा, तो उसको भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपका पाइवट फील्ड दोबारा आ जाएगा।
रियल प्राइस आप यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो रियल प्राइस 350 था और एक्चुअल में मैं 550 रुपये के अकॉर्डिंग बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट हमारा जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आप अपने पाइवट टेबल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और मेंटेन करा सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपकी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे आप चाहे तो अपने टेबल्स के इधर उधर से चीज़ें लेआउट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे क्वांटिटी के ऊपर नहीं नीचे रखना है तो नीचे आप रख दें। देखिए क्वांटिटी आपका बगल में आ गया, MRP आपका पहले आ गया। आप क्वांटिटी को सबसे नीचे रखना चाहते हैं, सबसे नीचे आप कर देंगे, क्वांटिटी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने जो लेआउट्स हैं आपके कॉलम्स एंड रोज़ के, इनको आप सेट कर सकते हैं इधर से उधर। ओके, यहाँ से आप वैल्यूज़ के अंदर आके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने पाइवट टेबल के अंदर काम करते हैं। और हमने यहाँ पे सीखा HLOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, ये सारे डेटा के बारे में हमने यहाँ पे सीखा। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये